चतुर श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप सबको जो है, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा कंट्रोल वही है। क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत बस उस जो 2 घंटे है उस 2 घंटे में दिखाई देगी सब कुछ। तो 2 घंटे में कैसे क्या करना है, कैसे अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, कैसे हम घड़ी की तरफ देखेंगे, किस क्वेश्चन को कितना टाइम में करना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखना, जब टाइम हो तब देखना, लेकिन वीडियो देखकर जरूर जाना एग्जाम से पहले। ये पूरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं एग्जाम देकर आता हूं आपको बताने के लिए स्पेशली कि भाई एग्जाम में क्या होता है उस टाइम। तो देखो यहां पर सबसे पहले ओएमआर भरते समय क्या होता है, बुकलेट भरते समय व्हाइटनर यूज होगा कि नहीं होगा। ये अभी अभी पटवारी के एग्जाम में एक स्टूडेंट से बुकलेट की सीरीज गलत भर दी उसने। तो ऐसी दिक्कत नहीं हो उसके लिए एक एक चीज समझाऊंगा आपको। टाइम मैनेज कैसे करोगे, 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, कैसे करोगे आप, वो है। कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा है, ईगो ईगो मतलब आपका ईगो कि नहीं मैं तो करके रहूंगा, वो सब चीजें क्या है। सभी प्रश्न करने जरूरी है क्या, पटवारी वाली गलती ना करें, पेपर अगर सिंपल आ जाए, ये सब कुछ जो है मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके बाद एक चीज यहां पर है, देखो टेस्ट पेपर एनालिसिस। मेरे जो ऐप पर टेस्ट चल रहे हैं वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल उन्होंने नेगेटिव करना बंद कर दिया धीरे धीरे। क्योंकि अब तक यहां पर हर एक टॉपिक का एक टेस्ट में रोजाना दे रहा हूं, उसको देने से बच्चों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि नेगेटिव नहीं करना चाहिए, नंबर कम हो जाते हैं। तो ये सारा एनालिसिस मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर आप देख रहे हो ये चिन्ह क्या है, ये चिन्ह एग्जाम में बहुत काम आएंगे, मैं कह रहा हूं, ये खुद का एक्सपीरियंस कह रहा हूं, बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे एक एक पॉइंट को लेकर। पहला पॉइंट, सबसे पहले है रोल नंबर, बुकलेट नंबर जो आएंगे। सबसे पहले रोल नंबर यहां पर आपको लिखने हैं और फिर नीचे गोला करना है। इसको देखो, भले 2 मिनट की जगह 4 मिनट लग जाए, लेकिन ध्यान से भरना क्या लिखा हुआ है। अगर यहां पर जैसा लिखा हुआ है कि यहां पर 4 है, तो आपको समझना है कि 4 पे जाके गोला करना है। और पहली बार एग्जाम देने अगर कोई जा रहे हैं तो ध्यान रखना, पेन ऐसा लेके जाना एग्जाम में जिसकी नॉब थोड़ी सी बड़ी हो, ताकि आपको गोला भरने में जो है टाइम वेस्ट नहीं हो, गोला भरने में जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा भर सको। ठीक है। दूसरा, बुकलेट सीरीज, बुकलेट सीरीज लिखो, इनको ध्यान से लिखो। अभी अभी एक स्टूडेंट जो है उसने गलत बुकलेट सीरीज भर दी थी, और व्हाइटनर के लिए वहां जो एग्जामिनर था उन्होंने ये बोला कि मैं तो लगा दूंगा आप बोलोगे तो, लेकिन रिस्क मेरा नहीं आपका रहेगा। आगे कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई वो सब आपके ऊपर है, आपका एग्जाम वहीं पर खराब हो जाएगा। क्योंकि दिमाग खराब तो वही हो जाएगा हमारा कि अगर बुकलेट सीरीज ही गलत भर दी तो पूरे पेपर को सॉल्व करते करते दिमाग में यही रहेगा मेरा क्या होगा, क्या मेरा पेपर चेक होगा कि नहीं होगा, फिर वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो आगे देखो। ओएमआर भरते समय, अब आता है ओएमआर भरते समय क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि 5-5 ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि जो पहली बार 10वीं पास बहुत सारे होंगे जो चतुर श्रेणी का एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई यहां पर आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के सामने 5 ऑप्शन आएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन में कोई न कोई गोला तो भरना ही भरना है, कोई न कोई भरना ही भरना है। मतलब 5 है तो 4 तो आएंगे आपके क्वेश्चन के आंसर, कि जो आपका प्रश्न होगा उसके आंसर होंगे 4। और अगर आपको चारों में से कोई नहीं आ रहा है, अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, कौन सा भर के आओगे, 5वां भरोगे। लेकिन क्या हम जो है, क्या हम फर्स्ट में 5वां भर के आ जाए, मतलब पहला क्वेश्चन देखा और पहला क्वेश्चन देखने पर आपने कर दिया, चलो दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथे में जाके आपको लग रहा है कि चौथा वाला नहीं आ रहा है, तो क्या करें, क्या चौथे वाले को तुरंत 5 गोला भर दें, नहीं। एक चीज जानना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसका आंसर शायद मुझे आ रहा है या मैं कर सकता हूं, तो तुरंत 5वां गोला ना भरे। इसके लिए आगे टेक्निक बताऊंगा, वो जो त्रिभुज वाली टेक्निक थी, स्क्वाड गेम वाला आपने देखा होगा, ये सारी चीजें जो है ये काम आएगी एग्जाम में। क्या करना है वो मैं आपको सिखाता हूं, तो यहीं पर चलो देख लो, मैं बता देता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो आपको लग रहा है कि यार इसको मुझे बाद में वापस देखना है एक बार, तो अगर आप चाहते हो कि इसको मैं वापस देखूं, तो यहां से गोला ऐसे कर दिया करो, उस नंबर के ऊपर कर देना। क्यों करना है मैं बता रहा हूं, कि जब कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा तो ओएमआर में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मैंने छोड़ा है, और ओएमआर में गोले छोटे छोटे होते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा मैंने छोड़ा है। इससे अच्छा पेपर के ऊपर जो नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसके ऊपर एक गोला मार देना कि ये मेरे अभी करना बाकी है। ठीक है। और फिर आता है कि जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, मतलब देखा ही नहीं कभी। तो अगर देखा ही नहीं है तो आप चाहो तो 5वां गोला भर देना, या फिर चाहो तो एक त्रिभुज बना देना। त्रिभुज का मतलब है खतरा, खतरा मतलब इसको मुझे जानबूझ के नहीं भरना है।
मतलब ये मेरे नेगेटिव करा सकता है, तो इसको मुझे नहीं भरना है। तो कुछ ऐसे चिन्ह अपने दिमाग में बिठा लो फिक्स कि भाई ये गोला करूंगा मतलब ये क्वेश्चन मुझे वापस देखना है, त्रिभुज कर दूंगा मतलब ये मुझे वापस नहीं देखना है। तो अगर मुझे नहीं देखना है तो फिर पांचवा गोला भर सकते हो। अब आते हैं कि क्या सर सारे गोले हर क्वेश्चन 120 क्वेश्चन एग्जाम में 120 क्वेश्चन के 120 जो यहाँ पर ओएमआर आएगी, क्या हर एक के अंदर गोला भरना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके लिए साफ साफ निर्देश होते हैं कि अगर आपने 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प या गोला गहरा नहीं किया है तो उस प्रश्न का 1/3 काट लिया जाएगा। 1/3 काट लिया जाएगा मतलब उसको नेगेटिव मानेंगे उसको। अगर आपने छोड़ दिया है तो नेगेटिव माना जाएगा। एक भी गोला नहीं भरा किसी में तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन आगे की शर्त और ध्यान ना, 10% आपके क्वेश्चन है 120, 120 का 10% होता है 12। अगर 12 से ज्यादा आपने क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब एक भी गोला नहीं भरा, पांचों में से एक भी नहीं भरा, 12 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपने छोड़ दिए तो आपको एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आप एग्जाम में नहीं बैठे, सीधी सी बात, आप एग्जाम से बाहर हो गए। ऐसा कहां हुआ है ये देखो। अभी अभी जेल पेरी का एग्जाम हुआ था, उस जेल पेरी के एग्जाम में कितने स्टूडेंट को बाहर कर दिया है? 7626 स्टूडेंट को एग्जाम से अयोग्य घोषित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप एग्जाम लायक नहीं हो। आपको यही नहीं पता कि कितने क्वेश्चन छोड़ने थे, मतलब गोला भरना था, ये तो कम से कम पता होना चाहिए था। तो इसलिए यहां बाहर निकाल दिए। अभी का आज का देखो आप, जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो 4 सितंबर को एक रिजल्ट आया था ज्योग्राफी का फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का रिजल्ट आया था। और उसके अंदर यहां पर देखो लिखा है 391, पूरा पढ़ के तो आपको बताने की जरूरत है, इतना आपको पता है। देखो 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण निम्नलिखित रोल नंबर वाले 391 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। 391। अब सोचो आप, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है वो लेक्चरर बनने जा रहे हैं, उन्होंने भी गोले छोड़ दिए और 391 स्टूडेंट एग्जाम से बाहर हो गए। तो आपको क्या जानना है? आपको पांचों गोले में से कोई ना कोई तो भरना ही भरना है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आगे है टाइम मैनेज कैसे करेंगे। सबसे मेन दुविधा यही है, सबसे मेन। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, जो पटवारी का एग्जाम था वो 3 घंटे का था, 180 मिनट का था। और वहां पर एक क्वेश्चन आया था इनपुट आउटपुट पहली शिफ्ट में, जिसने 25 से 30 मिनट लोगों के 15 मिनट उसमें दे दिया उन्होंने, और उससे उनका टाइम मैनेजमेंट सब बिगड़ गया। आपको ध्यान रखना है वो गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे। 120 मिनट का पेपर है तो दिमाग में ये रखोगे 115 मिनट का ही है, 5 मिनट तो इधर इधर कहीं कहीं चले जाते हैं। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कहां गए। तो 115 मिनट का आपका पेपर है। आगे की कंडीशन ये सबसे ज्यादा यही मारेगा, क्या है देखो, कोई प्रश्न सवाल नहीं आता है, कितना समय एक सवाल को देना चाहिए ये याद रखना। और ये सबसे ज्यादा गड़बड़ किसके अंदर होगी? मैथ्स में। अगर मान लो कि यहां से कोई सवाल ऐसा आ गया जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ी है तो आपको क्या होगा, एक अंदर से वो फीलिंग आएगी कि नहीं यार मैंने तो बहुत मेहनत करी है, मेरे से सवाल तो होना ही होना चाहिए। कैसे नहीं हो रहा, मैं करके रहूंगा। मेरे भाई ये ईगो को साइड में रख के जाना। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी, आज मैं टीचर हूं, भले मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन को 2 से 4 मिनट का टाइम देने के बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, आपका पेपर खराब कर देगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर नहीं हुआ, आपने 5 से 10 मिनट दे दिए, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि 10 मिनट दे दिए, मेरा 10 मिनट का खराब हो गया। 10 मिनट खराब हो गए, अब आगे 10 मिनट मेरे कम पड़ेंगे। तो 10 मिनट कम पड़ेंगे, क्या पता उस 10 मिनट में आप हो सकता है वो क्वेश्चन करके आओ जो आपको आ रहे हो और पेपर नहीं छूटे। तो याद रखना, जो क्वेश्चन हार्ड लगे, आपको लगे कि ये बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे, मतलब बार बार परेशान हो रहा हूं, वो करना सबसे लास्ट में अगर टाइम मिले तो, क्योंकि वो वैसे ही हार्ड है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अगर टाइम मिल जाए तो करना सबसे लास्ट में, बाकी उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। एक क्वेश्चन को 2 से 4 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, 2 मिनट का टारगेट होता है, 2 मिनट के अंदर कर लो, 2 से 3 मिनट ले लो, उसके अंदर अंदर करना है। लेकिन हर क्वेश्चन 3 मिनट नहीं कह रहा हूं, एक टारगेट बता रहा हूं कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसको 2 से 4 मिनट के अंदर ट्राई करना, उससे ज्यादा टाइम मत देना। आई बात समझ में? ये ध्यान ना, ये पेपर नहीं छूटेगा आपका, ऐसा ध्यान रखोगे तो, वरना वो ये बाद में रोना रोते रहेंगे बहुत सारे, अरे मेरा तो पेपर छूट गया, मैं क्या उस क्वेश्चन को करता रहा।
ऐसी दिक्कतें आप में से किसी स्टूडेंट के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो। आगे है कि आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी आपको पढ़ना हो, टेस्ट सीरीज देनी हो, तो मेरे यहाँ पर जो ऐप है एमआर नरेश, उस पर टेस्ट सीरीज सारी फ्री चल रही है। सारे मैथ्स का पूरा कोर्स मैं 3 बार कोर्स करा चुका हूं ऑलरेडी, वो सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप चैनल वगैरह, टेलीग्राम के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, ऐप के लिए अगर लिंक चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कर देना, 8561890969 पर हाई भेज देना, सब लिंक मिल जाएगी। और टेस्ट देना चाहते हो अभी भी तो फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट पड़े हुए, मन पड़े तब देना आराम से। ठीक है, सारी पीडीएफ कहां मिलेगी, नोट्स के अंदर। तो नोट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर सारी पीडीएफ मिल जाएगी, मैराथन की, पेपर सॉल्यूशन की, टॉपिक की, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है, आपको सारे क्वेश्चन करने जरूरी है क्या। यहां क्या लिखा है, क्या पास होना है कि टॉप आना है आपको। ये आपको याद कराता हूं मैं, बात याद रखना, स्कूल की बात। ये स्कूल में हमें सिखाया जाता था कि बच्चों जो सवाल आपको आते हैं, जो प्रश्न आपको आते हैं उसे पहले करें। याद रखना, ये आराम से ये बात सुन लेना, भले स्लो मोशन कर लेना, वीडियो को स्लो में कर देना और फिर सुन लेना, लेकिन सुन लेना, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं उन्हें करते जाओ। जो अच्छे से आ रहे हैं वो गोला भरते जाओ, करते जाओ। जो कंफ्यूजन में हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं अभी, उन्हें एक बार छोड़ो। जो नहीं आ रहे हैं उन्हें एक बार छोड़ो, नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो। अभी कंफ्यूजन वाले को अभी मत लो। पेपर अगर अच्छा करना है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगे आपको, वहां फील कर रहे हो और मजा आ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें करते जाओ। जो नहीं आ रहा है छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन जो आ रहा है उसे करो। हमेशा दुख कब होगा, जब पेपर के बाहर आप आओगे और फिर आपको पता चलेगा, अरे वो क्वेश्चन तो मुझे आता था, मेरा टाइम ही खत्म हो गया। तो याद रखें, जो आपको आता है, जो आपको क्वेश्चन आता है उन्हें हमेशा पहले करें। तो उन्हें हमेशा आपको पहले करना है। जो नहीं आ रहा है वो तो बाद में देखा जाएगा। तो मैंने आपको आगे चिन्ह बताया ना, या तो ऐसे लगा देना कि बिल्कुल नहीं देखना मुझे इसको, या फिर ऐसा लगा देना कि हाँ इसको मुझे देखना है, या फिर चाहो तो और यूज कर सकते हो ऐसे स्क्वायर कि ये ठीक ठीक मुझे आ रहा है। ऐसे अपनी तरफ से डिसाइड कर लेना कि मैं ऐसे करके आऊंगा। इससे क्या होगा, जो जो आ रहे हैं वो सब आप करके आओगे। एग्जाम में ऐसा कोई नहीं बोलेगा बाद में, अरे मेरे को आ रहा था छूट गया, वो नाम नहीं आएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो है, सबसे बड़ा दांव यही खेलेगी नेगेटिव मार्किंग। मतलब यह है कि यहां पर बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी। क्या है, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी, तो नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी उसका पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी। यहां पर क्या होगा, जो पेपर था पटवारी का, है ना, पटवारी का पेपर अभी लेटेस्ट हुआ है। पटवारी के पेपर में बच्चों ने बहुत तैयारी की, साल 2 साल से तैयारी कर रहे थे, और यहाँ पर पेपर जो माना गया ये था कि पेपर इतना हार्ड नहीं आया था। इसके जो सवाल आए थे, मतलब जीके वगैरह बहुत इजी आई थी, मतलब जो साल भर से तैयारी कर रहा उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत यही कि हर स्टूडेंट ने जब पेपर शुरू जो स्टार्ट किया, उसके 20-30 क्वेश्चन जब उसने किए तो उसके दिमाग में एक चीज आ गई, वहीं पर देखना आपके भी आएगी। दिमाग में एक चीज आ गई कि पेपर इजी है, और अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और अगर कट ऑफ ज्यादा गई तो मेरा सिलेक्शन होने के लिए मुझे क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ने क्या किया, यहां पर 130, 140 और कोई कोई 145 क्वेश्चन करके आ गया। क्यों करके आया, पेपर इजी लगा इसलिए। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या, उन्होंने जो नहीं आ रहे थे वो भी तुक्के मार दिए, मतलब इजी के चक्कर में जो नहीं आ रहे हैं वो भी कर दिए। और इस चक्कर में बहुत सारे, देखना अभी आंसर की आएगी, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, देखना वो कैसे औंधे मुंह गिरेंगे बहुत सारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मार जाएगी। इसलिए एक चीज याद रखें, आपको 100% जो आ रहा है उसे करें, उसके बाद आगे 50% अगर आपको लग रहा है, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताता हूं, जैसे 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता, कहीं देखे ही नहीं आपने, तो किसी हालत में उसको हाथ ना लगाएं, उसको छोड़ना ही है, मतलब 5वां गोला भरना ही है उसके लिए। बिल्कुल रिस्क न लें, फालतू का नेगेटिव मार्किंग ना करें। अगर आपको लग रहा है कि 3 मुझे नहीं आ रहे हैं, एक थोड़ा थोड़ा कहीं याद आ रहा है कि ये कहीं पड़ा है, तो भी रिस्क है। ये जो है मैथ्स में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता। ये प्रायिकता यही कहती है कि अगर आपको 3 में कंफ्यूजन, मतलब 3 नहीं आ रहे, सिर्फ एक आ रहा है, तो भी ना करें, क्योंकि ये भी आपको डुबो सकता है। प्रायोरिटी यहां पर ज्यादा है कि ये भी आपके नेगेटिव में जा सकता है। अब आता है कि अगर आपको 2 ऑप्शन आते हैं, मतलब दो, पहला दूसरा, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, उसका आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, उसका रिस्क ले सकते हो। 3 और 4 में रिस्क मत लेना, मैं कह रहा हूं।
ठीक है, ये डूबोने की ज्यादा संभावना रखते हैं। जहां पर 4 में से 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि हाँ यार आंसर इन दोनों में से कोई है, अगर वो आप करना चाहते हो तो वो आप करके जरूर आए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें और एग्जाम देते समय ही आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा हो रहा है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है और कोई सवाल या जीके का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप दिमाग में ये भी रखना कि मैंने यार इतनी तैयारी की फिर भी ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो हो सकता है शायद दूसरा बच्चों को भी नहीं आ रहा होगा। तो जबरदस्ती उसको नेगेटिव नहीं करे, है ना, ये बात का अच्छे से ध्यान रखें। चलिए आगे देखो, ये एनालिसिस मैंने जो टेस्ट पेपर कराए थे जो अभी चल रहे हैं, अभी भी आप भी दे सकते हो सब, ये टेस्ट पेपर ऐप में चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपके सामने लाया हूं कि देखो नेगेटिव मार्किंग क्या चीज होती है। यहाँ पर एक लड़का है जिसने 20 क्वेश्चन किए, कितने किए हैं 20, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 में से इसने 20 के 20 किए। अब क्या हुआ, इसके 13 सही हुए लेकिन 7 गलत हो गए। तो 13 तो सही है लेकिन 7 गलत हो गए। अब 7 गलत का क्या होगा, 7 इंटू 1/3 हो गया। 7 इंटू 1/3 का मतलब 2.33 नंबर गए, इसका माइनस हो गए। तो आए कितने नंबर थे, 13, 13 में से 2.33 चले गए, मतलब ये आके ठहर गया कहां, 10.66 पे। तो 13 में से 10.66 पे आके अटक गया। आप सब जानते हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम देने वाले कितने बच्चे, अगर ऐसे नेगेटिव मार्किंग होगी तो नंबर बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन और है, उसके चक्कर में भी रिजल्ट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये अच्छे से आप ध्यान रखें, ये नेगेटिव नहीं करना, नहीं आए तो छोड़ दो। अगला रिजल्ट देखो एक बच्चे का, इसने कितने अटेम्प्ट किए देखो, चेक करो, 14। इसने 14 अटेम्प्ट किए जिसमें से इसके 13 सही है। 14 अटेम्प्ट किए, 13 सही है और एक इसने गलत किया है और 6 इसने किए ही नहीं। अब इससे क्या फायदा हुआ, 6 नहीं किए, उसका नेगेटिव मार्किंग तो बच गई ना, उसका टाइम भी हो सकता बच गया, उसने देखा और छोड़ दिया, नहीं आ रहा मुझे। तो यहां से क्या है, इसने 13 क्वेश्चन किए वो सही है, सिर्फ एक गलत है, तो नंबर कितने अच्छे आ गए इसके। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, यही चीजें बताने के लिए मैं ये लेके आया हूं, ताकि आप ध्यान रखो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। जैसे एक बच्चा और लिया मैंने, इससे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट किए, 12, सिर्फ 20 में से 12 अटेम्प्ट किए, 12 के 12 सही है, 12 के 12 सही है, एक भी गलत नहीं है, और यहां से 8 छोड़ दिए। अब इससे फर्स्ट वाले और लड़के और इसमें कितना फर्क है ये देखो, इसने 20 के 20 अटेम्प्ट किए, टाइम भी लगा होगा काफी सारा, 13 इसके सही हुए और 7 गलत है, नंबर कितना है, 2, यहां पर 10.66 नंबर आए। और इस बच्चे के 12 के 12 सही है, इसके नंबर उससे भी ज्यादा है, जबकि इसने अटेम्प्ट ही 12 ही किए, उससे अटेम्प्ट 20 किए। ये होता है नेगेटिव का फर्क। तो आपको नेगेटिव में नहीं जाना है, ध्यान, नेगेटिव मार्किंग मार जाएगी, है ना। तो ये चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। ये मैंने आपको अभी जस्ट ऑलरेडी बता दिया है कि अगर 3 या 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो ऐसे सवाल नहीं करें, क्योंकि आपको रिस्क लेकर ना चले, आपको पता ही नहीं है वो 3 या 4 कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे ना करें। इसके लिए 5वां गोला जरूर भर के आए कि मुझे ये नहीं आ रहा है, 5वां गोला भर देना, ठीक है। उसके बाद ये चीज मैंने आपको आगे बता दी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बाद में देखना है तो क्या होगा, ओएमआर पे बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओएमआर जो भरी होगी ना ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, तो आप क्या करोगे, उस समय ढूंढोगे कि कौन सा गोला मैंने भरा है ना, कहाँ गोला मैंने नहीं भरा है, ऐसे एक एक को ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा है क्वेश्चन नंबर के ऊपर ऐसे गोले लगा दो, ये वाला मुझे देखना है, ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं देखना है। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे अभी छूटा हुआ है। क्योंकि आप पेपर कैसे करोगे, जो आ रहे हैं एक बार पूरा 1 से लगाकर 120 तक जाओगे, जो जो आ रहे हैं उन्हें करते जाना, जो जो आ रहे हैं करते जाना, ओएमआर भरते जाना। फिर सेकंड राउंड में वापस आना कि अब मैं वो करूंगा जो मुझे 50% आ रहे हैं, ठीक है। एक बार वापस 1 से लगाकर 120 तक आप ऐसे चलोगे कि जो जो मुझे आ रहे 50-50% लग रहा है उन्हें मैं देखूंगा, और लगता है मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगा। और लास्ट राउंड में क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर गोला भरा कि नहीं भरा है। वो 10 मिनट अलग से मिलेंगे, वो इसीलिए मिलेंगे कि हर एक क्वेश्चन का गोला चेक करना है, ठीक है। आई बात समझ में, वो चेक करने के लिए मिलेंगे। तो मतलब पेपर आप 2 बार राउंड लगा के जरूर देखना। ऐसा नहीं हो कि हम सब कुछ साथ में 5वां गोला भी अभी भर दिया पहले पहले ही, क्या पता आपको याद आ जाए। तो इसलिए पहले एकदम 5वां गोला मत भरना, पहले आप देखो जो जो आ रहा है उसे करते जाओ, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे ये चीज देखो। अब इस चीज में गलती कैसे हो सकती है यार, ये भी गलत हो गया। कैसे गलत हुआ देखो, शपथ पत्र आएगा, ओएमआर जो है, ओएमआर के नीचे ही नीचे यहां पर, ओएमआर के नीचे नीचे यहां लिखा हुआ आएगा कि मैं मतलब अपना नाम लिखना है। तो यहां से मैं कि जैसे नरेश, मेरा नाम नरेश प्रजापति, ये लिख दिया मैं। फिर आएगा एग्जाम परीक्षा कि कौन सी परीक्षा है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025, ऐसे इस तरह से एक शपथ लिखने के लिए आएगी। फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, जो पटवारी में गए, वो बोल रहे हैं कि सर है ना, मैंने सिर्फ जो खाली जगह थी उतना से ही भर दिया, क्या मेरे से गलती हो गई। तो भाई वहां एग्जामिनर साफ साफ बोलेगा आपको,
वो ये बोलेगा कि शपथ आपको अपने हाथ से पूरी लिखनी है। मतलब मैं लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं वो वही लिखना है, आपको पूरा लिखना है कि मैं नरेश प्रजापत यहाँ से आगे वो पूरा लिखवाएगा, चतुर श्रेणी कर्मचारी परीक्षा दे रहा हूँ, उसकी शपथ लेता हूँ, इस तरह से पूरा लिखा हुआ आएगा, वो आपको लिखना है। वो बता देंगे वहां पर, आपको हाथ से लिखना है। आई बात समझ में? इस तरह की गलती नहीं हो, ये ध्यान रखना। दूसरा, आप एग्जाम में जब बैठने जाओगे तो 1 घंटा पहले आप अंदर जाके बैठ जाओगे। वहां पर क्या होगा, 1 घंटा पहले बैठोगे ना, तो वहां क्या होगा देखो। अभी अभी पटवारी में एक चीज सुनने को मिली, वो अच्छी नहीं लगी। ये सुनने को मिली कि कुछ ऐसे सेंटर थे, एग्जाम शुरू हो गया, फिर उन्होंने शपथ पत्र लिखवाना शुरू किए। एक ये तो ओएमआर की शपथ पत्र, ये अलग है। एक आपको एग्जाम सेंटर पे उपस्थिति जो आती है, उस पर भी शपथ पत्र लिखना पड़ेगा। तो उस पर भी शपथ लिखनी पड़ेगी, वहां लिखा हुआ आएगा क्या क्या लिखना है, वो लिखा हुआ आएगा। लेकिन वो ये शपथ आप एग्जाम शुरू होने से पहले लिखोगे, वो एग्जामिनर आपको बता देगा। और अगर ऐसा कहीं हो कि एग्जामिनर नहीं लिखवा रहा है, एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप बोल देना कि सर ये शपथ पहले लिखवा दो, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। मतलब एग्जाम शुरू होने के बाद बीच बीच में आके नहीं घुसे कि नहीं नहीं ये करो, ये साइन करो, ये करो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करे। ये चीजें सब 1 घंटे में हो जानी चाहिए, एग्जाम शुरू होने से पहले हो जानी चाहिए। तो ये दो जगह शपथ पत्र होगी, एक तो पहले उपस्थिति वाली और एक ओएमआर के अंदर वाली। ठीक है, चलो आगे। ये है, अभी भी अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है, अभी भी दिन बाकी है, अगर अभी भी किसी को लग रहा है मुझे मैथ्स अभी भी कुछ टॉपिक वीक है, तो ये मैंने मैराथन करा रखी है। पहली मैराथन, ये दूसरी मैराथन, 2 मैराथन कराई है, पूरा सिलेबस कवर कराया है। फिर मेरी ऐप जो है एमआर नरेश सर, उसके अंदर जाओगे आप, वहां पर लिखा हुआ रोहित सीरीज, रोहित सीरीज चतुर श्रेणी के नाम से है। वहां पर मैं 45 दिन से कंटिन्यू लगा हुआ हूं आपके लिए, मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए कोर्स मैंने पहले पूरा कोर्स कराया, फिर उसके बाद मैराथन करा दी, उसके बाद टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी बच्चे वहां पर देना चाहे टेस्ट, आराम से दीजिए, बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आराम से करना, पेपर जम के करना, और छोटी छोटी गलतियां नहीं हो, वो सब मैंने बता दिया क्या क्या ध्यान रखना है। उसके बाद और के एग्जाम में लेके क्या जाना है, साथ में क्या ले जाएंगे, वहां पर क्या पहनना है नहीं पहनना है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। साथ में क्या ले जाएंगे, कौन सा कंगन पहने, या फिर भगवान का कलेवा अगर पहन रखा है तो कपड़ा चलता है, मेटल नहीं चलेगा, कुछ भी कपड़ा चलेगा, है ना। तो कपड़ा अगर है, हाथ में धागा है तो चलेगा। हो सकता है कुछ टीचर मना कर दे किसी एग्जाम सेंटर पे, अदरवाइज चलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो भी आप जरूर देख लेना, एग्जाम में क्या क्या साथ में ले जाना है। ठीक है दोस्तों, आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जम के तैयारी करना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।